छोटे लोग इन टर्म्स ऑफ जिसका 20-30-40 हज़ार रुपया भी महीने का इनकम है, हाँ, क्या वो लोग भी अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोच सकते हैं? देखिए जिसके जीरो इनकम भी है उसको भी अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना चाहिए। ओह, हम कहते हैं ना पूत के पैर पालने में दिख जाते पहले हैं। तो मुझे बताइए ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है? देखो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है कि हम एक गरीब घर में पैदा हुए या फिर हम बहुत बड़े घर में नहीं पैदा हुए, अब उसमें तो हमारी गलती है नहीं, वो जो हमारे पुराने जो भी कर्म थे उसके हिसाब से हम पैदा हो गए। पर अगर हम गरीब मर गए तो वो तो हमारी गलती है ना। करेक्ट। तो आप क्या करते हो जब आप गरीब होते हो या एक गरीब परिवार से होते हो या जहां आपके पास अबंडेंस नहीं है, तो आप शुरू में अपना टाइम बेचते हो ताकि आप पैसा कमा सको, जिसे हम टाइम ट्रेडिंग कहते हैं। चाहे आप तनख्वाह के फॉर्म में कर रहे हो या आप कोई और व्यवसाय कर रहे हो जो कर रहे हो, पर एक पॉइंट तो लाइफ में लाओ ना यार कि अपने इतना पैसा हो कि अपना समय खरीद सको, क्योंकि समय फाइनाइट है ना। अभी मैं चाह के भी, ठीक है, विरल भाई मुझसे बहुत प्रेम करते हैं पर वो चाह के भी अपनी जिंदगी का एक मिनट भी मुझे नहीं दे सकते। जितना मेरे जीवन में लिखा उतना ही मिलेगा मुझे। ना मैं किसी से उधार ले सकता हूं, जैसे मैं पैसे तो उधार ले सकता हूं, ना मैं समय का आईपीओ लेके आ सकता हूं। पैसे को तो आईपीओ भी लेके आ सकते हैं अपन, ठीक है, कि जाओ जनता के पास जाओ और मेरे को बोलो 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो मिल जाते हैं अगर आपका बिजनेस ठीक है तो। पर मेरे को, मैं अगर मार्केट में जाके बोलूं मुझे समय दे दो, तो कोई देना चाहे तो भी नहीं मिल सकता। तो यानी आई एम ट्रेडिंग अ फाइनाइट रिसोर्स फॉर एन इनफाइनाइट रिसोर्स, ठीक है। यानी फाइनाइट है मेरा समय, इनफाइनाइट है पैसा। तो ठीक है ये कर रहा हूं, पर मेरे को कॉन्शियस तो होना है कि मैं ये मैं कर रहा हूं, कभी तो मैं इससे बाहर निकलूं, कभी तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाऊं। और वो जो चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, वो नंबर जो है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है। वो इतना अमाउंट होना चाहिए कि वो अगले आपके जीवन के अंत तक आपका साथ दे दे। आपको उसके बाद नया पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। आप कमाते हो नहीं कमाते हो मैं अलग बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस दिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है ना, उस दिन आप 10x मोर पावरफुल हो जाते हो, बिकॉज अब आपके पास समय आ चुका है। जो आपका फाइनाइट रिसोर्स है वो आपके कंट्रोल में आ गया है। अब आपको किसी की नहीं सुननी। आप संडे को कोई बॉस आके फोन नहीं कर सकता, यार जल्दी पहुंचो ड्यूटी पे, सुबह 9 बजे पहुंचो, सुबह 8 बजे पहुंचो, रात के 12 बजे तक रहो। अभी देखिए ना, एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया, EY में थी, ठीक है, वर्क प्रेशर के नाम पे सुसाइड हो गया, ठीक है। और EY में से कोई गया भी नहीं उसके इसमें क्या कहते हैं, फ्यूनरल में, हाँ सॉरी, उनके फ्यूनरल पे कोई गया नहीं। दिस इज हाउ लाइफ इज। और आप अपना टाइम ट्रेड कर रहे हो इस चीज के लिए, तो ये थैंकलेस काम है। पर हाँ, अगर आपने राइट फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लिए तो आप जिंदगी भर अपना टाइम ट्रेड करते रह जाओगे। यहां से बचना है हमें, ये पॉइंट से बचना है, उसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। और ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपने जैसे बताया कि वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए एक अमाउंट आपके पास होना चाहिए जी। ज्यादातर लोग इसी में फंसते हैं कि वो अमाउंट कितना होना चाहिए, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा। कोई गांव में रहता है तो अलग होगा, शहर में, डिपेंडिंग अपॉन लाइफस्टाइल, फैमिली क्या है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई फॉर्मूला है, या हमारे व्यूअर में से कोई अगर लेट्स से अपना करियर अभी स्टार्ट कर रहा है, 20-22-24 साल की उम्र में है, जस्ट अपना करियर अभी स्टार्ट कर रहा है, 20-25 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह है, और उसको अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना है तो फर्स्ट कितने साल के बाद वो प्लान कर सकते हैं, और दूसरा क्या अमाउंट उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ इतना अमाउंट मुझे मिल जाए तो मैं अपनी लाइफ गुजार पाऊंगा। देखिए अमाउंट जो है वो है, इट्स अ फंक्शन ऑफ योर एक्सपेंस, नॉट ऑफ योर इनकम। आप कमाते कितना उससे कोई मैटर ही नहीं है। मैंने 7 लाख रुपए महीने कमाने वाले भी गरीब देखे हैं और 50,000 रुपए महीना कमाने वाला भी अमीर देखा है, ठीक है। तो आप पैसे को कमाते कितना हो वो फर्क ही नहीं पड़ता, तो मैटर ही नहीं है। आप पैसे को संभालते कैसे हो, उसका उपयोग क्या करते हो, उसका निवेश कैसे करते हो, वो मैटर है, असली मैटर वो है। तो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का नंबर है, वो नंबर बेसिकली आपकी एक्सपेंस में से निकलता है। यानी कि अगर आपका एक्सपेंस आप कंट्रोल कर सको तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी पा पाओगे, ठीक है। तो पहले आपको फोकस करना मेरा एक्सपेंस कंट्रोल हो। देखिए आजादी की बात हो रही है, तो बिना खून दिए तो आजादी नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से आपको अगर फाइनेंशियल आजादी की बात है तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर कुछ चीजें हैं जिसमें आपका मन लगता है, अपना मन मारना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक है। उसको भी बैलेंस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बजटिंग के प्रोसेस के थ्रू हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। बट कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपके मन में है कि मुझे आईफोन खरीदना है, तो वो आईफोन आपको डेफर करना पड़ेगा, या फिर नया छोड़ के सेकेंड हैंड लेना पड़ेगा। पर कुछ कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा अगर आपको आजादी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी यही कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो भाई तुम्हारे को पहले थोड़ा सा खून देना पड़ेगा, तभी तुम्हें आजादी मिलेगी। सुपर। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ नंबर ये है कि जो भी आज आपका एक्सपेंस है, ठीक है, उसको आप कब रिटायर होना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मैं 20 साल में रिटायर होना चाहता हूं,
आज के एक्सपेंस को 20 साल आगे ले जाओ इन्फ्लेशन पकड़ के। आज भारत की इन्फ्लेशन 6 से 7% के बीच में। 7% का मतलब है कि हर 10 साल में आपका क्वांटम डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज आपका महीने का खर्चा 20,000 है, ठीक है, वो 10 साल बाद 40,000 हो जाएगा, उसके 10 साल बाद ये 80,000 हो जाएगा। तो 80,000 रुपए महीना यानी 10 लाख रुपए साल का आपका खर्चा होगा 20 साल बाद। 10 लाख रुपए अगर आपका खर्चा है तो आपके पास 2.5 करोड़ का अमाउंट होना चाहिए। उस 2.5 करोड़ का अमाउंट अगर आप जमा कर पाए अगले 20 साल में, तो मजेदार बात है कि आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले पाओगे। और ये 2.5 करोड़ लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपनी तनख्वाह को बढ़ाते गए तो ये 2.5 करोड़ अचीव करने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और अगर आप 2.5 करोड़ ले आए तो आज के वैल्यू टर्म्स में इन्फ्लेशन एडजस्टेड जिसे हम कहते हैं, तो वो नंबर हो जाता है करीबन 60-70 लाख रुपए। तो अगर 60-70 लाख रुपए आज के तारीख के आपको मिल गए जब आपकी तनख्वाही 20-25 हजार है, तो देन यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट।